फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ मुकेश। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सेंटेंस जो है ऐसा लगता है जैसे। हम आम बोलचाल की भाषा में कई बार बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे वह आएगा, ऐसा लगता है जैसे वह बीमार है, ऐसा लगता है जैसे बारिश होगी। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम इंग्लिश में कैसे बोलें, ऐसे वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे कहें। तो चलिए आपके इसी डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम सीखेंगे फ्रेंड्स, ऐसा लगता है जैसे को इंग्लिश में कैसे कहें। तो चलिए देखते हैं। इट सिम्स लाइक, या हम कहेंगे क्या, इट लुक्स लाइक। तो ये दोनों अलग अलग सिचुएशन होते हैं और अलग अलग सिचुएशन के अनुसार हम इट सिम्स का या फिर इट लुक्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में दो गोल्डन स्ट्रक्चर्स, दोनों में फ़र्क क्या होता है, और 15 यूज़फुल सेंटेंसेस जिसको आप रोज़ बोलकर अपनी इंग्लिश मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इट सिम्स लाइक या फिर इट लुक्स लाइक का फॉर्मूला क्या है? देखिए, इट सिम्स लाइक का यूज़ तब होता है जब हमें महसूस होता है, अंदर से फील होता है हमें, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं होता है। जैसे वह उदास है, ऐसा लगता है जैसे वह उदास है। इट सिम्स लाइक ही इज़ अपसेट। तो जब हमें अंदर से फील होता है, हमारे मन के अंदर से, दिल से, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं होता हमारे पास, अंदाज़ा बस लगाते हैं, तो हम ऐसे सिचुएशन में इट सीम्स लाइक का यूज़ करते हैं। हिंदी में दोनों के लिए ऐसा लगता है का यूज़ होता है। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ इट लुक्स लाइक का यूज़ कब होगा। इट लुक्स लाइक का यूज़ तब होगा जब हमें आँखों से देखकर कुछ चीज़ लगता हो। जब अंदर से फील होता है तो इट सीम्स लाइक का यूज़ करेंगे, और यदि आँखों से देख कर लगता है तो हम इट लुक्स लाइक का यूज़ करेंगे। जैसे इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन, ऐसा लगता है जैसे बारिश होने वाली है, ऐसा लगता है जैसे बारिश होने वाली है। तो चलिए आगे के स्लाइड में मैं आपको क्लियर करूँगा कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, एग्जाम्पल्स के साथ। जैसे बारिश होने वाली है, ये विजुअल प्रूफ है, देखने से लग रहा है, काली काली घटाएं छाई हुई हैं और मौसम बारिश का होने वाला है। तो हम बोल सकते हैं ऐसा लगता है जैसे बारिश होने वाली है, क्योंकि हम आँखों से देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू रेन, क्योंकि हम डार्क क्लाउड्स को देख रहे हैं आँखों से। और ऐसा लगता है जैसे बहुत ठंड है, तो ठंड को तो देख नहीं सकते, उसको महसूस करते हैं हम, इसलिए यहाँ पर बोलेंगे इट सीम्स लाइक इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, ऐसा लगता है जैसे बाहर बहुत ठंड है। तो चलिए और कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको क्लियर करता हूँ। ऐसा लगता है जैसे तुम थक गए हो। तो किसी को जब थका हुआ देखते हैं, हम आँखों से देखते हैं, उसको तो महसूस नहीं कर सकते हम। तो जब उसको देखेंगे तो क्या बोलेंगे, इट लुक्स लाइक यू आर टायर्ड, ऐसा लगता है जैसे तुम थक गए हो। ये विजुअल प्रूफ है, हमारे पास आँखों से देख रहे हैं। इसी में देखिए, ऐसा लगता है जैसे वह खुश नहीं है, तो ये हमें अंदाज़ा लगता है, महसूस हो जाता है उनकी हरकतों को देखकर, उनके हाव भाव को देखकर। तो क्या लिखेंगे, ऐसा लगता है जैसे वह खुश नहीं है। इट सिम्स लाइक ही इज़ नॉट हैप्पी। चलिए आगे और एग्जांपल्स से आपको बताता हूँ मैं। ऐसा लगता है जैसे वह झूठ बोल रहा है। हम क्या करते हैं, अपने आप अनुमान लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम सिम्स का यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा इट सिम्स लाइक ही इज़ लाइंग, वह झूठ बोल रहा है। ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ छुपा रहे हो। हम क्या करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में और अनुमान लगाते हैं। तो हम क्या होगा ये, इट सिम्स लाइक, ऐसा लगता है यू आर हाइडिंग समथिंग, तुम कुछ छुपा रहे हो। हाइड का अर्थ क्या होता है, छुपाना।
तो चलिए और कुछ एग्जाम्पल से मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। खुशी वाले सेंटेंस, खुशी वाले सेंटेंस में देखिए क्या होगा। ऐसा लगता है जैसे तुम खुश हो, तो तुम खुश हो तो दिख रहे हो, चेहरे से लग रहा है, तो क्या होगा, इट लुक्स लाइक यू आर हैप्पी, क्योंकि दिख रहे हो, ऐसे चेहरे पर मुस्कान है, विजुअल प्रूफ है। चलिए दृश्य है हमारे पास, ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें याद कर रहा है, तो ये हम अंदर से सोच के बोलते हैं, फीलिंग वाला सेंस है, दिल से बोलते हैं। उसको दिखता, हमें दिखता तो नहीं है कि उसको कोई याद कर रहा है, लेकिन हम फीलिंग वाला सेंस जगाते हैं, अंदर से सोच के बोलेंगे इट सीम्स लाइक समवन इज मिसिंग यू, कोई तुम्हें याद कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा लगता है जैसे तुमने यह पहले देखा है। हम अनुमान लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं। इट सीम्स लाइक यू हैव सीन दिस बिफोर, यह क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, सेकंड वाला सेंटेंस, तो हम लिखेंगे इट सीम्स लाइक, ऐसा लगता है जैसे यू हैव सीन दिस बिफोर, तुमने यह पहले देखा है, देख चुके हो। ऐसा लगता है जैसे कुछ गलत है, तो ये क्या है, हम अंदर से शंका है, हमें डाउट है, दिल से सोच रहे हैं हम, तो इसको लिखेंगे इट सीम्स लाइक, ऐसा लगता है समथिंग इज रॉन्ग, कि कुछ गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंसेस की ओर। ऐसा लगता है जैसे वह गुस्सा है, इट लुक्स लाइक ही इज़ एंग्री, हम उसके हाव भाव को देखते हैं आँखों से, और देखते हैं तो लुक्स का यूज़ करेंगे। इट लुक्स लाइक ही इज़ एंग्री, ऐसा लगता है जैसे वह गुस्सा है। एंग्री का अर्थ क्या होता है, गुस्सा होना। ऐसा लगता है जैसे तुम्हें भूख लगी है, हम देखते हैं किसी को और बोलते हैं, विजुअल प्रूफ है हमारे पास, इसलिए बोलेंगे इट लुक्स लाइक, ऐसा लगता है जैसे यू आर हंग्री, तुम क्या हो, भूखे हो, हंग्री हो। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऐसा लगता है जैसे वह मेरी बात नहीं सुन रहा है, हम सोचते हैं, मन से सोचते हैं, और फिर बोलेंगे इट सीम्स लाइक, ऐसा लगता है जैसे ही इज़ नॉट लिसनिंग टू मी, वह मेरी बात या मुझे नहीं सुन रहा है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी हम सोच रहे हैं, अंदर से सोच रहे हैं, तो हम बोलेंगे इट सीम्स लाइक एवरीथिंग विल बी ओके, या एवरीथिंग विल बी फाइन भी हम बोल सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे तुम इस जगह को जानते हो, ये हम सोच के बोल रहे हैं, विचार करके, तो इसको लिखेंगे इट सीम्स लाइक, ऐसा लगता है जैसे यू नो दिस प्लेस, तुम इस जगह को, इस स्थान को जानते हो। चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं, और ये एग्जांपल्स नहीं है, ये आपके लिए वर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है इन तीनों के आंसर। तो चलिए पहला सेंटेंस है आपके लिए, ऐसा लगता है जैसे तुम बीमार हो, ऐसा लगता है जैसे तुम बीमार हो। चलिए सेकंड क्या है, ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हें पसंद करती है। हिंट मैंने यहाँ दे दिया है दूसरे सेंटेंस के लिए, लेकिन आपको बताना है कि आपको लुक्स लाइक का यूज़ करेंगे या सीम्स लाइक का यूज़ करेंगे। सेंटेंस नंबर थर्ड है, ऐसा लगता है जैसे देर होने वाली है। अब इसमें हिंट दे दिया है मैंने, इट्स गोइंग टू बी लेट, तो आपको बताना है कि यहाँ लुक्स लाइक होगा या सीम्स लाइक होगा। तो चलिए मैं चेक करूँगा कमेंट बॉक्स में, आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। थैंक यू, कीप लर्निंग इंग्लिश विथ मुकेश, and if you haven't subscribed, please subscribe to my channel and like the video, share the video and comment please। तो चलिए अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए स्पेशल सेंटेंस के साथ मैं आपको अंग्रेजी सिखाने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।